बहुत साल पहले की बात है। मुझे कुछ काम से मुंबई से दिल्ली जाना था। मैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। सुबह के करीब 7 बजे थे। मैं स्टेशन में मौजूद बुक्स शॉप के खुलने का इंतजार कर रहा था ताकि सफर के लिए कुछ किताबें और पेपर खरीद लूं। अचानक एक छोटा सा बच्चा जो करीब 10 से 12 साल का होगा, अपनी बहन जो कि करीब 8 साल की होंगी, उसके साथ मेरे पास आया और मुझसे कुछ पैसे मांगे। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, मैं भीख नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा सूटकेस उठाकर मेरे कोच तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। वो लड़का मेरा सूटकेस उठाकर ट्रेन में मेरे स्लीपर कोच तक ले आया। मैंने उसे 10 रुपए दिए। वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए और जब वो जाने लगे तो मैंने उससे पूछा, तुम भीख क्यों मांगते हो जबकि तुम दोनों कोई काम कर सकते हो? लड़के ने बड़े उदास स्वर में कहा, साहेब, यहाँ कोई हमें काम नहीं देता है। क्या करें? हम दोनों का कोई नहीं है। मैंने कुछ देर सोचा और उससे कहा, तुम स्टेशन पर जूते पॉलिश करने का काम शुरू कर सकते हो। उसने कहा, साहेब, ये तो मैं कर सकता हूं, पर मेरे पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मैंने उससे पूछा, कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा, मुझे कुछ पक्का मालूम नहीं। मैंने उसे 500 रुपए दिए और उससे कहा कि इस रुपयों से कुछ सामान खरीद लो और अपना काम शुरू करो। किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हो सके तो इस बच्ची को सरकारी स्कूल में भेजो। उन दोनों ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मेरी आंखें भीग गई थी। दोनों बच्चे भी करीब करीब रो ही रहे थे। ट्रेन चल पड़ी और साथ ही वो दोनों भी उस स्टेशन पर यादों के रूप में छूट गए। समय बीतता गया। कई साल गुजर गए। उस घटना के कुछ बरस के बाद फिर किसी काम से मेरा दिल्ली जाना हुआ। मैं फिर उसी मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खड़ा था। अचानक ही वो बच्चों वाली घटना याद आ गई। उस बात को करीब 7 साल गुजर चुके थे। पता नहीं वो दोनों कहाँ थे। मैंने मन ही मन कहा, खुदा उनको सलामत रखे। इतने में एक युवक मेरे पास आया और जमीन पर बैठकर मेरे जूते को पॉलिश करने लगा। मैं चौंक गया। मैंने कहा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मुझे जूते पॉलिश नहीं कराने हैं। मेरे जूते ठीक है। उसने कहा, सर, आप जूते पॉलिश करा लो, मैं अच्छे से पॉलिश कर दूंगा और क्रीम लगाकर चमका दूंगा। पता नहीं उसकी बातों में क्या था। मैंने उसे जूते दे दिए। उसने बड़ी मेहनत से पॉलिश कर दिया और उसे एक कपड़े से चमकाने लगा। उसी वक्त एक लड़की उसके पास भागती हुई आई और उस लड़के ने उसके कान में कुछ कहा। लड़की ने मुझे देखा और अपना दुपट्टा उस लड़के को दे दिया। उस लड़के ने दुपट्टे से मेरा जूता चमका दिया। ये देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। जब जूते पॉलिश हो गए तो उसने उन्हें मेरे पैरों में डाला और फीते बांध दिए। मैंने अपने जेब से कुछ सोचते हुए 20 रुपए का नोट निकाला और उस युवक को दिया। वो लड़का उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, सर, आपसे कभी पैसे नहीं लूंगा। आपको कुछ याद है? कुछ साल पहले आपने मुझे 500 रुपए दिए थे और कहा था कि भीख मत मांगो और कुछ काम करो। मुझे वो लड़का और उसकी बहन याद आ गए। अजीब इत्तेफाक था। अभी कुछ देर पहले ही मैं उनके बारे में सोच रहा था। वो दोनों अब बड़े हो चुके थे और मुझे उन्हें इस तरह काम करते हुए देखकर अच्छा लगा। उसने आगे कहा, मैं वही लड़का हूं साहिब, और आपके दिए हुए रुपयों से मैंने जूते पॉलिश करने का सामान खरीदा और काम शुरू किया और अब मैं खुदा की मेहरबानी से थोड़ा बहुत कमा लेता हूं। मैं अब नाइट स्कूल में पढ़ता हूं और मेरी बहन यहीं पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती है। यहीं पर एक छोटी सी खोली है जहां हम रहते हैं। उस लड़की ने मेरे पैर छू लिए और कहा, साहिब, अल्लाह आपको सारे जहां की खुशी दे और आपकी रोजी में बरकत दे। खुदा करे कि आप जैसे इंसान और हो जाए इस दुनिया में तो कोई भीख नहीं मांगेगा और इज्जत से जिएगा। मेरा मन भर आया और मैंने उनसे उनका नाम पूछा। उन्होंने बताया लड़के का नाम फरहान था और उसकी बहन का नाम हिना था। ट्रेन के चलने की सीटी बज गई थी। मैंने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। मैं ट्रेन की ओर चलने लगा। लड़के ने मेरा सूटकेस फिर से उठा लिया और उसे मेरी कोच तक ले आया। मैं अंदर जाने लगा। उन दोनों को देखा। उन दोनों ने मुझे हाथ जोड़कर नमस्ते किया। दोनों की आंखों में आंसू थे। लड़के ने पूछा, साहिब, आपका नाम क्या है? मैं कुछ बोलता, इससे पहले ही उसकी बहन ने जवाब दिया, अरे फरहान, इनका नाम फरिश्ता है। मेरी आंखें भीग गई और मेरा गला रुंध गया। ट्रेन चल पड़ी। मैं उन्हें नहीं बता सका कि मेरा नाम क्या है या मैं कौन हूं और मेरे लिए वो हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि इंसान है। मैं उन्हें नहीं बता सका कि मेरे बच्चे उन्हीं के उम्र के हैं और मुझे हर बच्चों में अपने बच्चे ही दिखाई देते हैं। मैं उन्हें नहीं बता सका कि कभी न कभी हर किसी को कोई न कोई फरिश्ता जरूर मिलता है और मुझे भी कोई फरिश्ता कभी मिला था और इस दुनिया की लाख बुराइयों के बीच में एक खुदाई अच्छाई मौजूद है जिसके चलते कोई न कोई कभी न कभी
किसी न किसी का भला जरूर करता है। मैं उन्हें नहीं बता सका कि उनकी इस मेहनत भरी जिंदगी को देखकर मुझे उन पर बहुत फ़िक्र है और मैं कितना खुश हूँ। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर मैं बहुत दूर तक उन्हें देखते हुए हाथ हिलाते टाटा बाय बाय करता रहा। आज भी कभी कभी उन दोनों के बारे में सोचता हूँ तो गला भर जाता है। भगवान उन दोनों को हमेशा खुश रखे।